नमस्कार दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश में लोकसभा का चुनाव जो चल रहा था वो सातों चरण समाप्त हो चुका है और सारे न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। और जैसा अंदेशा जताया जा रहा था, लगभग सारे जो न्यूज चैनल हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार सरकार फिर रिपीट हो रही है और पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ। जो देश का माहौल है, लगभग जो लोग निष्पक्ष होके इस चुनाव को देख रहे थे वो कहीं न कहीं इन बातों को समझ रहे थे कि इस बार का चुनाव शुरू से ही एक तरफा था। विपक्षी पार्टियां जो मुख्य मुद्दे होते हैं वो शायद वो न उठा पाई और जो विपक्ष था वो भी चुनाव में कुछ न कुछ बिखरा दिखाई दिया। और जैसा लोग जताया जा रहा था कि इस बार की जो सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की तो होगी ही, लेकिन सीटें भी पिछली बार की अपेक्षा इस बार बढ़ेंगी। और लगभग सारे जो न्यूज चैनल हैं वो इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं कि सरकार रिपीट हो रही है और पहले से ज्यादा सीटों के साथ। इंडी गठबंधन के दलों की बैठक भी 1 तारीख को कल ही जो संपन्न हुई, दिल्ली में हुई। और उस बैठक में जितने भी मुख्य विरोधी दल थे उनके मुखिया वहां पे बैठक में मौजूद थे और लगभग सारे लोगों का चेहरा उतरा हुआ था। उनके चेहरे की भाव भंगिमा बता रही थी कि उनको अंदेशा है कि चुनाव परिणाम क्या होने वाला है। उस सारे लोगों के भीड़ में सिर्फ एक लोग मुस्कुरा रहा था, वो थे अखिलेश यादव। और शायद उनके मुस्कुराहट का मेन कारण यही था कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में सपा की 5 सीटें यूपी में आ रही हैं और वो निश्चिंत थे कि कम से कम 5 सीटें तो आएंगी ही आएंगी और वो स्थिति को जानकर प्रसन्न थे। अच्छा, कुछ लोग उनको ट्रोल भी कर रहे थे कि जो और दल थे उनके जो मुखिया थे उनके सामने बड़ी मेजें लगी हुई थी और अखिलेश यादव के सामने जहां बैठे थे एक छोटा सा स्टूल रखा हुआ था, जिससे लोग उनको ट्रोल कर रहे थे, मजा ले रहे थे कि अखिलेश यादव की वहां पे बैठक में बेइज्जती की गई। और वहां पे क्या चर्चाएं हुई ये तो नहीं पता, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बयानों से अनुमान लगाया जा सकता है कि बैठक में क्या बातें हुई। आज जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा कि सारे एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और पिछले चुनाव की अपेक्षा ज्यादा सीटों के साथ, तो राहुल गांधी ने कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है और ये उनका फैंटेसी पोल है। और जब पत्रकारों ने पूछा कि इंडी गठबंधन की कितने सीटें आ रही हैं तो उन्होंने कहा कि आप लोग मूसेवाला का, आप लोग सिद्धू मूसेवाला का आप लोगों ने गाना सुना है कि नहीं, 295। तो एग्जिट पोल को जहां लेकर वो हमलावर हुए, वहीं पर अखिलेश यादव ने भी एग्जिट पोल को लेकर अपना मत रखा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये कहीं न कहीं गुमराह करने वाला एग्जिट पोल है। उन्होंने कहा कि मैं आपको सुना रहा हूं कि विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। मतलब उनका कहना है कि भाजपा एक तरह से यह माहौल बना रही है मीडिया के द्वारा कि अगर भाजपा की सीटें कम भी आती हैं तो वो घपला करके अपनी सीटें बढ़ा लेगा, क्योंकि मीडिया पहले से कह ही रही थी कि 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, इसलिए घपला करने में सुविधा होगी। आगे उन्होंने लिखा कि आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने आज से चलाना शुरू कर दिया।
यानी कि भाजपा ने एक लिस्ट बनाकर दे दी थी सभी चैनलों को अलग अलग कि तुम इतना दिखाना, तुम इतना दिखाना। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। भाई धोखा देने वाली बात कहां है? 2 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो धोखा तो तब होता है जबकि चुनाव से पहले दिखाया जाता है कि भाई लोग इससे गुमराह होकर क्या करेंगे। तो हो चुका है। इसी एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। यह मजेदार पॉइंट था। मतलब अखिलेश यादव का कहना है कि जब 1 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ शनिवार को, तो चुनाव संपन्न कराने के बाद सारे भाजपाई अपना पैसा आज के दिन इतवार को चाहे कल ही शेयर मार्केट में पूरा पैसा झोंक दिए। अब तो सरकार जा रही है, अब पता नहीं कब आएंगे। अब तो पैसा कमाने का आखिरी विकल्प बचा कि जो पैसा शेयर मार्केट में लगा दो और सोमवार को एक माहौल बनाकर पैसा बढ़ा लो, क्योंकि फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी आ जाएंगे तो फिर चारा चलेगा नहीं। पता नहीं कहां कहां से ये पॉइंट ला रहे हैं। और अगर ये एग्जिट पोल झूठे न होते और सच में भाजपा हार न रही होती तो भाजपाई अपनों पर ही इल्जाम न लगाते। अब किसने क्या इल्जाम लगाया है तो हमें नहीं पता है। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयान कर रही है। पता नहीं उन्होंने किसका चेहरा देख लिया। एक बार वो इंडी गठबंधन का जो बैठक हो रहा था 1 तारीख को दिल्ली में, वो वीडियो अगर चलाकर देखेंगे तो उनको समझ में आएगा वास्तव में किसका चेहरा उतरा हुआ है। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि जैसे चंडीगढ़ में घपला हुआ था, फिर कोर्ट का आदेश आया और इस तरह से। और भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही वो जनता के क्रोध का शिकार नहीं बनना चाहते हैं। ये एक तरह से धमकी भी हो गई इशारों में। और उनका कहना है कि इस बार अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट से डर रहे हैं कि भाई इस बार सुप्रीम कोर्ट भी विपक्षी दलों के साथ खड़ा हुआ है। जिस तरह से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई, उसी आधार पर ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सख्त है। इस बार अधिकारी भी घपला करने में डर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक न करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर विजय का उत्सव मनाएं। इसी तरह जब चुनाव हुआ था 22 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, तो अखिलेश यादव ने अपील की थी कि जो स्ट्रांग रूम बने हैं ईवीएम का, वहां पे सपा वाले पहरा दें। और सपा के कार्यकर्ता बेचारे जी जान से पहरा दे रहे थे। और यहां तक कि डीएम की गाड़ी भी जब स्ट्रांग रूम के अंदर जाती थी चाहे बाहर आती थी, तो ये सपा के कार्यकर्ता उनकी गाड़ी की निगरानी करते थे, तलाशी लेते थे। डीएम की गाड़ी तक का तलाशी लिया गया, क्योंकि उन्हें पूरा ये भरोसा था कि अखिलेश यादव की सरकार 2022 में आ रही है। लेकिन पासा पूरा पलट गया। उसी तरफ फिर एक माहौल बना रहे हैं, ताकि ऐसा माहौल बनाएंगे तभी 1 तारीख को जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो फिर अपना इसका ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। और सच्चाई क्या है अब तो 1 दिन की और बात है। आज आपका 2 तारीख है जो बीत चुका है, शाम हो गया है। 3 और 4 को परिणाम 11-12 बजते परिणाम लगभग हो जाते हैं क्लियर कि सत्ता का जो सिंहासन है वो किसके पास जा रहा है। बाकी खबरों के लिए साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।